आप लोगों ने कभी टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा है? देखो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो जरूर सुना होगा, ट्रांसजेंडर्स को तो जरूर देखा है। ट्रांसजेंडर के जो अपोजिट्स होते हैं वो होता है टर्नर सिंड्रोम वाले। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक टाइप का सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर होता है। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक नॉर्मल इंसान में कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 46, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स है, विच कैन बी रिटन एज 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्सो, यानी सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। दूसरा एक्स या वाई जो होना चाहिए था वो नहीं है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन नॉर्मली मियोसिस होता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो ये टेक केयर करता है कि एक जो सेल है, एक जो गैमेट है, उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम जाए। लेकिन अगर सपोज कोई भी नहीं गया और अगर ऐसा गैमेट फ्यूज हो गया एक एक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट से, तो यहाँ पे ऑटोसोम्स का तो नंबर सेम है, तो आपको मिलेगा 22 पेयर प्लस एक्स ओ। इसको हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। समझ आई बात? अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जिस इंसान को टर्नर सिंड्रोम है उसको दिखने कैसे वाला है? तो क्योंकि सिंगल एग से ये डेफिनेटली फीमेल ही रहने वाली है। बस फर्क ये है कि जो फीमेल के कैरेक्टर्स है वो अंडर डेवलप रहते हैं, यानी प्यूबर्टी हिट करने के बाद जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं होने वाली है, जो एग फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली है वो नहीं होएगा। यानी हम कहेंगे ऐसी जो फीमेल है वो क्या है, वो स्टेराइल है। यानी सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक लड़की में दिखते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। साथ में अगर आप इसकी नेक को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वेबिंग ऑफ नेक दिखेगा, यानी फूली हुई गर्दन दिखेगी। और जो जेनाइटल्स है वो रूडिमेंट्री रहेंगे, यानी जो वजाइना वाला रीजन है वो अच्छे से डेवलप नहीं होने वाला है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो अब ऐसे लोग हमको दिखते क्यों नहीं है जल्दी? क्योंकि एज सुन एज द प्यूबर्टी हिट्स बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, ये बॉडी अच्छे से डेवलप हो ही नहीं पाती, और टर्नर सिंड्रोम वाली जो लड़कियां है वो जल्दी मर जाती है। तो क्लाइनफिल्टर वाले जो लोग होते हैं, वो सिंड्रोम वाले लोग होते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं, टर्नर्स वालों की डेथ हो जाती है। सो विद दिस आई होप टर्नर सिंड्रोम जो है कंसेप्ट इट इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।